दोस्तों नमस्कार। अभी भी खबर दी है सरकार ने कि दिल्ली से लेकर और गुजरात तक जितनी भी अरावली है, अरावली की श्रृंखलाएं हैं, अरावली पहाड़ है, उनमें कोई भी नई माइनिंग नहीं होगी। यानी नया उत्खनन के कोई पट्टे रिलीज नहीं किए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यही कहा हुआ है कि नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। और कल जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने खुद ही कहा था कि नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। तो आज चूंकि इतना बड़ा आंदोलन हो गया है देश भर में और देश का हर व्यक्ति अरावली बचाओ सेव अरावली को लेकर आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को लेकर जो एक माहौल बना है पूरी देश में, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे B.R. गवई, उनको मीडिया के सामने आकर वो भी सफाई देनी पड़ी। और उन्होंने भी कहा अपने इंटरव्यू में अर्णब गोस्वामी को, और उन्होंने कहा कि उनका जो ये डिसीजन है ये फाइनल नहीं है, और जो नया जज है उसको इस केस को खोल सकता है और उसमें वो फर्दर डिसीजन हो सकता है। ऐसा कई बार होता रहा है, यानी वो कहने के डिफेंसिव मोड में थे। तो आज जो पर्यावरण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज इशू की, अभी भी बस प्रेस होते ही मैं आपको बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जितना भी डायरेक्शन टू द स्टेट्स फॉर द कंप्लीट बैन ऑन ग्रांट ऑफ एनी न्यू माइनिंग लीज इन अरावलीज, ये अभी भी MOEF एंड CC यानी पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जो क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है उसने ये डायरेक्शन दिया है। और ये जो डायरेक्शन उन्होंने दिया है, ये दिया उन्होंने कि प्रोहिबिशन अप्लाइज यूनिफॉर्मली अक्रॉस द इंटायर अरावली लैंडस्केप एंड इन इट intended to preserve the integrity of the range. The direction are aimed to safeguarding the Aravallis as a continuous geological ridge extending from Gujarat to National Capital Region and stopping all unregulated mining activities. तो इसमें दो चीज़ अच्छी हो गई, एक तो नया लाइसेंस तो नहीं मिलेगा, दूसरा इन्होंने कहा कि जो अभी वर्तमान में इलीगल चल रही, बहुत चल रही, 1,43,000 किलोमीटर की जो अरावली रेंज है उसमें कई जगह इलीगल माइनिंग चल रही है, जो गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, या गवर्नमेंट के जो लोकल लोग हैं, जो पटवारी है, जो आपका तहसीलदार है, जो आपका पुलिस है लोकल, आपका DFO है, या जो फॉरेस्ट गार्ड है, उन सबको पता है। वो जानते हैं क्योंकि उनके रेंज में आता है। कोई भी काम बिना पुलिस के इन्फॉर्मेशन के नहीं हो सकता है, तो उनको पता है कहाँ इलीगल हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि इलीगल माइनिंग तुरंत उसको बंद करेंगे, एक्टिविटीज़ को तुरंत। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो पर्यावरण मंत्रालय हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE टू आइडेंटिफाई एडिशनल एरिया जोन इन द इंटायर अरावली वेयर माइनिंग शुड बी प्रोहिबिटेड ओवर एंड अबव द एरियाज ऑलरेडी prohibited for mining by the center based on the ecological, geological and landscape level constitution. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि अभी जहां वर्तमान में माइनिंग चल रही है, क्या उसको भी रोकना चाहिए। और ये जो ICFRE है वो इस पर स्टडी करके देगी और ये कहेगी कि जो इकोलॉजिकल ये सस्टेनेबल है कि नहीं, जो ऑलरेडी जो अभी है वर्तमान में जो लीज पट्टे चल रहे वो रहेंगे नहीं, उस बारे में भी डिसीजन लिया जाएगा। और उसमें ये भी कहा गया है एक और, दी ICFRE has been directed to undertake this exercise while preparing a comprehensive science-based management plan for sustainable mining for the entire Aravalli region. The plan, which will placed in the public domain for wide stakeholder consultation, will assess the cumulative environment impact of the ecological carrying capacity, identify ecological sensitive and conservative critical area, and lay down measure of the restriction and prohibition. This exercise by the center would further enlarge the coverage of area protected and prohibited from mining in the entire Aravallis, keeping in mind the local topography, ecology and biology. The center has also directed that the mining already in the operation, the state governments concerned shall ensure strict compliance with the environment safeguard
and conformity with the Supreme Court's order ongoing mining activities are to be regulated stringently with additional restrictions to ensure environmental protection and adherence to sustainable mining practice. The Government of India stand fully committed towards long-term protection of the Aravalli ecosystem, recognition in the critical role of preventing desertification, conservative biodiversity, recharging aquifer and environmental सर्विसेज फॉर द रीजन। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि नई माइनिंग नहीं मिलेगी। जो वर्तमान माइनिंग है उसके बारे में भी ICFRE रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा, उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखेगा और फिर उस पर डिसीजन लेगा कि इसको और हम कितना करें। जो चल रही है माइनिंग उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि वहाँ जाके नोट करो कि ये जो माइनिंग चल रही है वो इकोलॉजिकल ठीक है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है कि नहीं। तीसरा, जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसको तुरंत रोकना है। अभी वहाँ डंडे बजने शुरू हो जाएंगे, पुलिस वाले जाएंगे और उनको जितने भी वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं उन सबको मार मार के भगाएंगे। तो ये जनता की ताकत है। जनता ने दिखा दिया है कि जो पब्लिक जो जनता का मूड होता है, जो जनता का एक व्यू बनता है, उसका कि बड़ी बड़ी सरकारें भी झुक जाती हैं। तो सरकार ने ये लीज को बैन कर दिया है और कोई भी नई लीज नहीं मिलेगी। अरावली बचेगी, अरवाली बचेगी तो भारत बचेगा, हिमालय बचेगा, आपका नॉर्थ पूरा जो रेगिस्तान जो नॉर्थ की तरफ आ रहा है वो रुकेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इस पर आप लोग भी अपनी सजेशन दीजिए। अगर आपको और इस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइए, मैं फिर आगे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।